बालाघाट नगर के मोती तालाब गार्डन के किनारे पेड़ों पर लटके चमगादड़ जमीन पर टपक रहे हैं। अभी तक 40 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। चमगादड़ों की अचानक मौत से उठ रही बदबू से यहाँ के रहवासी और राहगीर परेशान हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चमगादड़ बहुत सारे पड़े हुए, कब से पड़े हुए हैं? ये कल से हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किस कारण, क्या कुछ कारण समझ में आ रहा है? कारण अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब वो कोई जांच करेगा जब भी समझ में आएगा। फिर भी कितने गिरे होंगे? कल से मैं देख रहा हूँ तो कम से कम मेरे को कल 20 मिल गए थे और अभी देख रहे हैं अपन तो फिर और 20 हो गए। क्या कारण क्या लग रहा है, गर्मी की वजह से या कुछ और बीमारी है? नहीं, ये बीमारी की वजह से ही होगा मेरे ख्याल, क्योंकि कल से ना इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं, यानी घर तरफ भी आ रहे हैं और सब जगह इधर उधर बहुत ज़्यादा भटक। और मेरी तालाब की पार्क की जस्ट किनारे मेरी शॉप है। अच्छा, ये सिलसिला कब से जारी हुआ है? सर इसको चालू हुए सर मैक्सिमम मान लीजिए, इसको 3 दिन से स्टार्ट हुआ है ये। और ऑटोमेटिक ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ऊपर से ब्लैक कलर के, तो क्या गर्मी से आ रहे हो तो 12 बजे के बाद ये गिरना चालू हो जाता है। और 3 दिन से यही चल रहा है, रेगुलर यही चल रहा है। तो आपने किसी को बताया नहीं क्या? जी नहीं सर, मैं किसी को कम किया, बट आज तो पालिका में बोल मैं भी चल रही है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से ही गिर रहा है। सर गर्मी है या जैसे बू की भी संभावना जा रही है, उसको लेकर मान सकते हो, भी मान मेरे ये की वजह से ही। पशु चिकित्सक के मुताबिक चमगादड़ों की मौत गर्मी से बढ़ते तापमान भी हो सकता है या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन मौत का कारण है। ये परीक्षण करने के बाद ही साफ हो पाएगा। डॉक्टर ने पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और यहाँ से गुजरने वाले लोग मास्क के इस्तेमाल की अपील करी। प्रथम दृष्टया हमने यहाँ के कुछ नागरिकों से भी चर्चा की तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल का उन्होंने कहा कि सर दोपहर में शायद इन्होंने देखा था, जानकारी हमको कल शाम को मिली तो सुबह ही मैं इस कारण से यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आ गया हूँ। मुझे समझ लगा कि क्योंकि आजकल का तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक पहली शंका तो हम तापमान पे ही कह सकते हैं क्योंकि दोपहर में स्थिति देखने को मिल रही। दूसरा मुझे एक तुरंत डाउट होता है कि वायरल कोई इन्फेक्शन तो ना हो, क्योंकि समय चलता है, कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के मद्देनज़र अभी फ़िलहाल तो जैसे लक्षण वायरल इन्फेक्शन के नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका सैंपलिंग करवा के हम उसको जांच के लिए उसको भेजा है। उसके बाद ही फाइनल कहा जा सकता है क्या हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रही है तापमान ज़्यादा है, इस कारण से परेशान है लोग। किस तरीके की सुरक्षा करनी चाहिए यहाँ पे लोगों को? जैसे स्मेल भी आने लगी है और बार बार मर भी रहे हैं लोग, बर्ड फ्लू की भी संभावना जताया जा रहा है। मैं अभी विभाग के माध्यम से एडवाइजरी जारी कर दूंगा कि इस साइड से गुजरते हुए लोग थोड़ी सावधानी बरतें या कोशिश करें कि मास्क लगा लें, क्योंकि कई बार हो सकता है इनकेस मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ और हुआ तो फिर उसमें खतरा हो सकता है। तो बेहतर तो ये होगा कि इधर से आना जाना कम करें और उसके साथ साथ तापमान है क्योंकि दोपहर में निकलने की कम से कम कोशिश करें, ज़्यादा निकलेंगे तो परेशानी वैसे ही बढ़ जाती है और इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना है। और बाकी लोगों से भी एक और मेरी गुजारिश है आम जन से कि पानी की व्यवस्था पशुओं के लिए भी करें, दूसरे पक्षियों के लिए भी करें, ताकि जो तापमान बढ़ते हुए तापमान में उनका नुकसान हो रहा है, तो इतना रिस्क है या कुछ और भी दूसरी भयावह घटना घट सकती है, तो ऐसे पशुओं की सुरक्षा की जा सके। थैंक यू। सघन वनों से घिरे बालाघाट जिले में भी गर्मी का पारा 7वें आसमान पर है। इन दिनों चल रहे नौतपा में गर्मी तो मानो सुबह से ही भीषण हो जाती है। ऐसे में जहां इंसान हलकान है तो पशु पक्षियों के बीच जान के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल चमगादड़ों की मौत से लोग गर्मी का अंदाजा लगाकर और भी भयभीत हैं। बालाघाट से पंजाब केसरी के लिए हरीश लेल्हारी की रिपोर्ट।